हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे डीटीयू दिल्ली। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आपका दिल्ली में बेस्ड एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1941 की है। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग आज की डेट में 35 चल रही है। तो जब भी हम डीटीयू की बात करते हैं तो साथ ही साथ एक और कॉलेज दिमाग में आता है एनएसयूटी। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमने जेई मेंस तो दे दिया है, अब हमारे जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे इन दोनों कॉलेजेस में किस में एडमिशन लेना चाहिए, किसे प्रायोरिटी दे हम। तो हमने एनएसयूटी का रिव्यू वीडियो भी कर रखा है, उसमें हमने थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया था डीटीयू और एनएसयूटी में। इस वीडियो में भी हम डीटीयू का रिव्यू तो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ साइड बाय साइड इन दोनों कॉलेजेस में कंपैरिजन भी कर रहे होंगे, ताकि या तो आप एनएसयूटी या फिर डीटीयू वाला कोई भी रिव्यू वीडियो देखो, दोनों से ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज किस टर्म्स में बेटर है। तो चलिए एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। तो 2022 के डेटा के हिसाब से डीटीयू की एवरेज पैकेज 15.45 गई है। अब बहुत से लोग कहेंगे भैया एनएसयूटी दिल्ली की तो 18 लाख गई है, तो इस मामले में तो एनएसयूटी जीत गया। तो बात हमें यह ध्यान देनी पड़ेगी कि कोर ब्रांचेस एवरेज पैकेज थोड़ा कम कर देते हैं। तो एनएसयूटी में गिन चुनकर बायोटेक, मैकेनिकल, यही सारे कोर ब्रांचेस हैं जिनके वजह से प्लेसमेंट थोड़ा कम जाता है। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड डीटीयू में इतने आपको कोर ब्रांचेस मिल जाएंगे जितने बहुत आईआईटी एनआईटी में नहीं मिलेंगे। तो इनके पास कोर्स का वैरायटी तो बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से कोर वाले ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा हैं, तो एवरेज पैकेज यूजुअली थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर कोर ब्रांचेस हटा दे और सिर्फ बात करें सीएसई, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे, तो दोनों का ही एवरेज पैकेज बराबर आ जाता है। हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात कर ले तो दोनों ही कॉलेजेस का हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ के ऊपर ही देखने को मिला है। डीटीयू की 2022 की हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात कर ले तो 1.8 करोड़ है। तो प्लेसमेंट के मामले में तो दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आते हैं, दोनों ही बराबर हैं। दोनों ही टॉप कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट सभी को इनवाइट कर लेते हैं। अब अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझ ले तो सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना है, फिर जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में अप्लाई करना है, फिर आपकी रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस, ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। तो अगर बात कर ले भैया कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो यहां जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये है जैक दिल्ली 2022 राउंड 4 की कट ऑफ। ये आपके दिल्ली स्टूडेंट्स वालों के लिए है और ये है आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम बात कर ले फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं राउंड 4 में कंप्यूटर साइंस 10,860 पे क्लोज हुई थी, वहीं आउटसाइड दिल्ली के लिए 4,810 पे क्लोज हुई थी। अब आपको हर राउंड, हर कैटेगरी का अगर कट ऑफ जानना है तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं भैया ये जो कट ऑफ में इतना डिफरेंस आ रहा है दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए, ये ऐसा है क्यों? ये है रिजर्वेशन की वजह से। डीटीयू में आपके दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड होते हैं और वहीं आउटसाइड दिल्ली के लिए 15%। अब अगर हम बात कर ले भैया फी कितनी लगेगी, एडमिशन मुझे लेना है, बता दीजिए पैसे कितने देने होंगे। तो यहां जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, सबसे पहले ट्यूशन फी पर ईयर 2,19,000 और उसके नीचे आप देख सकते हो हॉस्टल का फी। हॉस्टल इनके पास 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, एसी, नॉन एसी सारे ऑप्शंस में है। तो अगर कुल मिला ले हम कि पैसा मेरा कितना लग रहा होगा 4 साल के लिए, तो 11 से 12 लाख के बीच वैरी कर रहा होगा। अब अगर बात कर ले एनएसयूटी की फी कितनी है, वो भी 12 लाख के आसपास है। तो अप्रॉक्स समझ लीजिए पैसे के मामले में भी कौन कितना महंगा पड़ रहा होगा। एनएसयूटी और डीटीयू दोनों ही बराबर आ जाते हैं। अब अगर बात कर ले कैंपस के बारे में, तो डीटीयू का 164 एकर्स का बहुत शानदार कैंपस है, बहुत ज्यादा वेल मेंटेन, डेवलप्ड है। वहीं ऑन दी अदर हैंड एनएसयूटी के पास 145 एकर्स का कैंपस है, जो कि डीटीयू से थोड़ा छोटा लगता है। लेकिन अगर आप फिजिकली वेरीफाई करोगे तो काफी छोटा लगेगा, क्योंकि डीटीयू जितने ढंग से डेवलप्ड है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, एनएसयूटी अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। बट इसका मतलब नहीं एनएसयूटी के पास आपका खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास भी है कि अच्छी आपको एक कॉलेज लाइफ मिल जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दोनों कॉलेजेस बढ़िया हैं, बस डीटीयू कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। और बात कर लें कि एनएसयूटी के पास थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। डीटीयू ऑन दी अदर हैंड थोड़ा एक चिल कैजुअल लाइफ मिल जाएगा। बट एलपीयू चंडीगढ़ जितना आप कैजुअल लाइफ सोचकर मत जाइएगा, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस तो इस कॉलेज में भी रहेंगे। बट एनएसयूटी से कंपेयर करें तो थोड़ा कैजुअल, थोड़ा चिल लाइफ आपको मिलने वाला है। बात कर ले भैया फेस्ट्स किसके बढ़िया होते हैं, तो फेस्ट्स देखिए दोनों ही कॉलेजेस में अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन डीटीयू में अगेन थोड़ा ज्यादा बढ़िया लेवल का होता है। क्राउड किसका ज्यादा है भैया,
तो पर ईयर आपका NSUT में 1,500 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, DTU में 2,500, तो क्राउड आपको DTU में ज्यादा मिलेगा, जिसके वजह से हो जाता है कंपटीशन DTU में ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां हम देख सकते हैं भले प्लेसमेंट्स दोनों में हैं, बढ़िया हैं, बराबर हैं, लेकिन NSUT में कंपटीशन कम है, तो प्लेसमेंट लेना थोड़ा आसान हो जाता है फॉर CSE और IIT, क्योंकि कोर वाले ब्रांचेस तो NSUT के पास ढंग के हैं ही नहीं। अगर आपको कोर ब्रांचेस के लिए जाना है तब DTU चुनिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो मोटा मोटी बातें मैंने सामने रख दी हैं। अगर आपको चिल लाइफ चाहिए तो DTU जाइए, अगर थोड़ा डिसिप्लिन वाला लाइफ चाहिए तो NSUT जाइए, अगर आपको एक बहुत बढ़िया कॉलेज लाइफ चाहिए तो DTU अगेन, और उसके बाद अगर बात कर ले अगर आपको कम कंपटीशन चाहिए और इजीली आपको प्लेसमेंट चाहिए तो NSUT जाइए। बहुत इजी भी नहीं होने वाला है, 19-20 का अंतर है हर चीजों में, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आपको दोनों कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलेगा। तो यही सारी कुछ मोटा मोटी बातें हैं, बट अगेन ज्यादा डिफरेंस है नहीं कॉलेज में। तो अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो तो जो आपके घर से पास पड़ रहा है वो आप चूज कर सकते हो। अगर आपके खुद के कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेज हैं उस हिसाब से कॉलेज चूज कर सकते हो। अगर और किसी कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.